बात करते हैं तेलंगाना से। 2019 में बीजेपी ने 4 सीटें यहां पर जीतकर सबको चौंकाया। वोट शेयर की अगर आप बात करें फिलहाल तो आपको दिखाई देगा भारत राष्ट्र समिति 23% वोट जीतती हुई दिखाई देती है, 28% वोट भाजपा को दिखाई देता है। यानी तेलंगाना में वोट शेयर में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये तेलंगाना की सीटों के लिए आप ओपिनियन पोल देख रहे हैं और 23% वोट वो बीजेपी के पास जा सकता है, 3% कुछ 23% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, 3% वोट एआईएमआईएम को, 28% वोट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो 23 पर बीआरएस है, 23 पर कांग्रेस पार्टी है, 28% वोट 40 तेलंगाना वो बीआरएस। अच्छा जी, अच्छा ठीक, हम करेक्शन करते हैं। करेक्शन, बीजेपी 28% है, बीआरएस 40% है। वही इसलिए ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। बीआरएस 40% वोट है, 28% वोट बीजेपी का है। नंबर 2 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती हुई दिख रही है। कांग्रेस 23% है, एआईएमआईएम को 3% और अन्य को 6%। तो इन 17 सीटों में जो तेलंगाना में है लोकसभा की, 4 सीटें बीजेपी जीती पिछली बार। नंबर 1 टीआरएस थी, तब टीआरएस हुआ करती थी, अब बीआरएस हो गई है वो। लेकिन नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सीटों में आप देखिए तो बीजेपी यहां पर 2 सीटें और जोड़ती हुई दिखती है। 4 सीटें बढ़कर 6 हो सकती हैं इस बार तेलंगाना में। बीआरएस को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है। यह हैदराबाद की सीट है जहां से असदुद्दीन ओवैसी खुद चुनाव लड़ते हैं और जीत रहे हैं लगातार। तो लेकिन बीजेपी को तेलंगाना में पिछली बार की तुलना में 2 सीटें ज्यादा मिलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है तेलंगाना से कि 2 सीटें वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है अपनी झोली के अंदर। प्रदीप जी, तेलंगाना में बड़ी कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की। विधानसभा का अभी हम बात नहीं करते, विधानसभा का चुनाव भी होना, वो कहानी दूसरी चल रही है। लेकिन लोकसभा में बीआरएस के सामने लोग सीधे सीधे बीजेपी को देख रहे हैं, साफ है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ज़्यादा एक्टिव हुई है तेलंगाना में। जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उसको केवल 3 सीटें मिली थी, तो इसलिए उसको कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। तो लोकसभा में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की बीजेपी ने, लेकिन जब 4 सीटें जीत गए तब लगा कि यहाँ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अब भी बीजेपी का संगठन, ऐसे कई पॉकेट हैं तेलंगाना में जहाँ बहुत कमज़ोर है। और बीजेपी लगातार जिस तरह से बीआरएस से संघर्ष करती रही है और कांग्रेस के लोग घर बैठ गए, उसका भी एडवांटेज बीजेपी को मिला। और बीजेपी जो है वो नंबर 2 की स्थिति में परसेप्शन में आ चुकी थी। ये भवेश जी का सर्वे बता रहा है, आपका सर्वे बता रहा है कि बीजेपी सचमुच ज़मीन पर भी नंबर 2 की स्थिति में आ गई। थोड़ा उसके घर में अंदर समस्या है। बांदी संजय कुमार को अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा। जो लोग बीआरएस से आए हैं वो लोग उनसे नाराज़ थे। उनको संतुष्ट करने के लिए जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा। अब इस सब का कितना असर होगा और इसका नुकसान फ़ायदा दोनों। जी किशन रेड्डी ऐसे हैं जो सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। बांदी संजय कुमार का था कि वो अपनी चलाते थे, मनमानी करते थे, इस वजह से उनको मजबूरी में हटाना पड़ा। तो बीजेपी और बीआरएस आमने सामने हैं। इसीलिए आप देखिए कि बीआरएस का और के चंद्रशेखर राव का हमला जो है वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी पर है और सीधे वो मोर्चा लेते हैं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री वो अगर जाते हैं तेलंगाना तो रिसीव करने नहीं आते। जो प्रोटोकॉल है कि चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए। पहले 1-2 बार उन्होंने बीमारी का या कुछ बहाना किया, उसके बाद साफ मना कर दिया। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति बनी है, ये बीजेपी की स्थिति शायद बेहतर होती अगर कर्नाटक कांग्रेस न जीती होती। उसका असर पड़ा है। हाँ, उसका असर पड़ा। उसकी वजह से कांग्रेस का ये जो 23% वोट आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे का असर है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर पहले ग्राफिक में थोड़ी त्रुटि थी, उसको हमने ठीक कर दिया है। मैं भी गलत आंकड़ा पड़ गया था। तो ये करेक्ट इमेज है आपके सामने। अब तेलंगाना में 40% बीआरएस, 28% भाजपा को वोट, 23% कांग्रेस पार्टी को और अन्य को एआईएमएम को 3 और अन्य को 6% वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, खास तौर पर जहां कोई क्षेत्रीय पार्टी इन्वॉल्व है, कांग्रेस भी है यहां पर। अरे, राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर देखने के लिए कांग्रेस जो बीजेपी के साथ नहीं है उसके लिए कांग्रेस भी ऑप्शन है, बीआरएस भी ऑप्शन है। लेकिन के चंद्रशेखर राव जैसे नेता अपने सपोर्टर के सामने ये छवि कन्वे करने में कामयाब रहे कि हमारा स्टेचर भी वहां है, हम भी देश के नेता हैं। तो अगर उनको नरेंद्र मोदी दिखता है तो के चंद्रशेखर राव को वोट करने वाला व्यक्ति ये सोचकर वोट करता है कि मेरा नेता भी वहां पर पहुंच सकता है। नहीं, निश्चित तौर पर। और यहां पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों तक पहुंच पाएगी, ये शायद ज्यादा हो गया है। अच्छा। मतलब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 4 सीटें बचा ले तेलंगाना में, वहीं बनी रह जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये ठीक बात है कि संजय कुमार बांदी के ऊपर कई ये था कि सबको साथ लेकर नहीं चलते, लेकिन केसीआर की सरकार के खिलाफ जिस आक्रामक तरीके से वो लड़ रहे थे, जी किशन रेड्डी के उस स्वभाव में नहीं है। सबकी सहमति वाली जो बात होती है, वो जहां आप दूसरे तरह की राजनीति कर रहे हो ठीक है, लेकिन जहां केसीआर जैसा नेता है, टीआरएस से बीआरएस बनी पार्टी है, और देखिए देश में बहुत कम ऐसी पार्टियां होती हैं, शायद ना के बराबर, एक शिबू सोरेन को छोड़ दें, एक असम में असम गण परिषद छोड़ दें, और तीसरी ये है जो राज्य के साथ पर्यायवाची बन जाए। ये तेलंगाना टीआरएस का यही हुआ। अब हालांकि वो बीआरएस बन के कितना उनको फायदा नुकसान होगा वो चुनाव में पता चलेगा। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने वहां अपना ग्राउंड गेन किया है और बहुत अच्छे से गेन किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नंबर 2 की पोजीशन बचाना वहां बहुत मुश्किल है। आंतरिक कलह है, पॉकेट्स बहुत छूटे हुए हैं, जो लोग आए टीआरएस से वो उस तरह का परिणाम नहीं दे सकते। समीर साहब, बिल्कुल, मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस का वहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड है। देखिए, आप लास्ट टाइम का जो इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस को 29% वोट बैंक वहाँ मिले हुए थे, और लगातार कांग्रेस का संगठन भी वहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है अगर दूसरे राज्यों की तुलना में देखो। लेकिन मैं टीआरएस के बारे में, जो बीआरएस बन गए, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर राव वहाँ पर लगातार शासन चला रहे हैं, एक डिक्टेटरशिप के रूप में पार्टी और सरकार के अंदर कि मैं ही सर्वे सर्वा, उसके कारण उनकी पार्टी के अंदर एक बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खबर आ रही है कि नाराजगी है, और आने वाले में समय में कुछ विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ ही चुके थे, आने वाले समय में कई सांसद उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, और पार्टी के संगठन के लोग भी बीआरएस से शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और देखिए अभी जो हैदराबाद ग्रेटर नगर निगम के चुनाव हुए थे कॉर्पोरेशन के, उसमें भारतीय जनता पार्टी 2nd नंबर पे आई, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत वहां मजबूत हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।